आसमान में सूरज उगता है, समुद्र में लहरें उठती हैं, लोग गाना गाते हैं, कुछ जीव हैं, कुछ निर्जीव हैं। परंतु आपको पता है कि इन सब में क्या कॉमन है? ये सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है और ये सभी वेव्स हैं, यानी कि तरंग। ये ब्रह्मांड तरंगों के माया जाल से बना हुआ है, जो कि इन सारे चीजों को अस्तित्व में लाता है। अगर तरंगे यानी कि वेव्स ना होती तो हमारा ये खूबसूरत दुनिया भी नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। वीडियोस देर से आ रहे हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम में उलझा हुआ था। अब सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो मैं भी वीडियोस लाने का कोशिश करूंगा। खैर, चलते हैं वीडियो की ओर। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिसिल राज और आप देख रहे हैं फंडामेंटल्स। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वेव्स होते क्या हैं। अगर हम अंग्रेजी में कहें तो वेव इज प्रोपगेटिंग डिस्टर्बेंस और वेरिएशन दैट ट्रांसफर एनर्जी प्रोग्रेसिवली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ मीडियम। अगर ये आपके माथे के ऊपर से गया तो मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी एक माध्यम में अगर एक ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जाए तो तरंग उत्पन्न होता है। अभी भी नहीं समझे तो ये समझो कि वेव किसी मीडियम में हुए डिस्टर्बेंस को कहा जाता है, जो कि एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए। अब हम चलते हैं वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, यानी कि वेव्स की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें हम जानते हैं। तो क्या है वो विशेषताएं? जैसे कि एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, पीरियड, स्पीड इत्यादि। तो चलिए बारी बारी से हम इनको जानते हैं। तो सबसे पहले है एम्पलीट्यूड, यानी कि आयाम। ये एक अधिकतम दूरी है जो कि किसी पार्टिकल को अपनी संतुलन स्थिति से विस्थापित यानी कि डिस्प्लेस किया जा सकता है उस ऊर्जा के बहाव के दौरान। यानी कि अगर कोई पार्टिकल है, वह शांत है, एक ऊर्जा आती है और उस पार्टिकल को उसके शांत स्थिति से दूर ढकेल देती है, तो वह पार्टिकल मैक्सिमम जितना दूर जा सकता है वापस आने से पहले वही उसका एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड ही ये निश्चित करता है कि वेव की इंटेंसिटी क्या है या फिर तीव्रता क्या है, और जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ही ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा। अब दूसरा जो है वो है वेवलेंथ, यानी कि तरंग की लंबाई। तो जैसा कि हम जानते हैं, किसी तरंग को ग्राफ पे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी कई सारी शिखाएं और गर्त होती हैं, यानी कि क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। सबसे ऊपरी छोर को क्रेस्ट यानी कि शिखा कहते हैं और सबसे निचली छोर को ट्रफ यानी कि गर्त कहते हैं। तो तरंग की लंबाई या तो दो शिखाओं के बीच की दूरी होती है या फिर दो गर्तों के बीच की दूरी, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स और टू ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब अगला है फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, वेव्स क्रेस्ट एंड ट्रफ्स फॉर्म करते हैं और ये एक रिपीटिंग इवेंट होता है। मतलब किसी वेव में बार बार क्रेस्ट्स और ट्रफ बनते हैं, तो एक यूनिट टाइम में जितना नंबर ऑफ क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स बनते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति कहते हैं। यहाँ एक और टर्म है जो कि हमें जानना चाहिए, वो है पीरियड, यानी कि अवधि। एक कंप्लीट वेव को पूरा होने में जितना समय लगता है उसे हम पीरियड कहते हैं। तो पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है, ये जान लेते हैं। फ्रीक्वेंसी किसी भी समय की इकाई के दौरान जितने कंप्लीट वेव्स बनता है उसे कहते हैं। वहीं पीरियड किसी भी कंप्लीट वेव को बनने में जितना समय लगता है उसे हम पीरियड कहते हैं। इसलिए फ्रीक्वेंसी और पीरियड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/पीरियड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ज होता है और एक हर्ज बराबर एक वेव पर सेकेंड होता है, यानी कि अगर एक कंप्लीट वेव एक सेकेंड में बनता है तो उसका फ्रीक्वेंसी एक हर्ज होगा। यहाँ नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड बढ़ेगा तो नंबर ऑफ हर्ज यानी कि वेव्स का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगा। अब अगला कैरेक्टरिस्टिक है स्पीड ऑफ वेव, यानी कि तरंगों की गति। और किसी वेव का स्पीड उसके मीडियम पे डिपेंड करता है जिसमें कि वह ट्रेवल कर रहा है, ना कि उसके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पे। पर आप एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कितना भी चेंज कर लो, आप उस वेव के स्पीड को चेंज नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप उसके मीडियम को चेंज नहीं कर देते। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में बदलाव लाकर आप उसके अंदर के एनर्जी को घटा या बढ़ा सकते हैं।
तो आइए अभी तक हमने जो सीखा उसे एक बार दोहरा लेते हैं। वेव एक डिस्टरबेंस है किसी माध्यम में जो कि एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। वेव को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जहां बहुत सारे क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स होते हैं। एम्पलीट्यूड आइदर उस वेव का अपर मोस्ट क्रेस्ट होता है या फिर लोअर मोस्ट ट्रफ होता है, और इन्हीं क्रेस्ट टू क्रेस्ट या फिर ट्रफ टू ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा जाता है। और वेव जिस रफ्तार से ट्रेवल करता है उसे हम वेव का स्पीड कहते हैं। और किसी समय की इकाई में कितने नंबर ऑफ क्रेस्ट्स पास करता है एक पॉइंट के थ्रू, उसे हम वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और किसी वेवलेंथ को कवर करने में जितना भी समय लगता है उसे हम पीरियड कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वेव्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि वेव के कुछ गुणों के बारे में जानते हैं। तो वेव के मुख्यतः 8 प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी कि गुण होते हैं। क्या क्या है? ट्रांसमिशन इन मीडियम, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिस्पर्सन। तो आइए अब हम बारी बारी से इन सभी के ऊपर चर्चा करते हैं। सभी वेव्स स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और हर एक वेव का कोई न कोई मीडियम होता है ट्रेवल करने का। इन मीडियम को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि बाउंडेड मीडियम। ये ऐसे मीडियम होते हैं जिसकी कोई सीमा होती है, और जिसकी कोई सीमा नहीं होती उसे हम अनबाउंडेड मीडियम कहते हैं। लीनियर मीडियम वो होता है जिनसे प्रवाह कर रही अलग अलग वेव्स के एम्पलीट्यूड को किसी एक पॉइंट पे जोड़ा जा सके। यूनिफॉर्म मीडियम वो होता है जिसमें किसी भी स्थान पे उसका गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ना बदले। एनिसोट्रॉपिक मीडियम वह होता है जिसमें दिशा बदलने पे उसका प्रॉपर्टीज बदल जाए। और आइसोट्रॉपिक मीडियम वो होता है जब सभी दिशाओं में उसके प्रॉपर्टीज समान रहें। वेव्स का जो दूसरा गुण है वह है एब्जॉर्प्शन। वेव्स में एक गुण होता है कि वे अलग अलग मटेरियल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वह उनके फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण आपकी आंखें हैं, जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करके उनको अलग अलग कलर प्रदान करती है। जो वेव्स का तीसरा गुण है वह है रिफ्लेक्शन। तो वेव्स जब किसी स्मूथ और रिफ्लेक्टिव सरफेस यानी कि चिकना सतह पे पड़ता है तो वह अपना दिशा बदल लेता है, जो कि रिफ्लेक्शन के सारे नियमों का पालन करता है। और जो वेव का चौथा गुण है वह है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तभी होता है जब आप वेव का मीडियम यानी कि माध्यम बदल देते हैं, और जब मीडियम बदलता है तो वेव का स्पीड भी बदल जाता है। वेव का जो पांचवा गुण है वह है डिफ्रैक्शन। एक वेव डिफ्रैक्शन तभी शो करता है जब उसके रास्ते में अड़चन आता है, जो कि वेव के प्रवाह को बदल देता है, और तब भी डिफ्रैक्शन होता है जब वेव किसी संकरा मार्ग से प्रवाह करता है, यानी कि किसी स्मॉल ओपनिंग से गुजरता है। वेव का जो छठा गुण है वह है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस तब होता है जब दो वेव्स आपस में टकराती हैं, और यहाँ पे इसके दो ही चारे हैं, या तो क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलकर और ट्रफ ट्रफ से मिलकर सुपरपोजिशन का निर्माण करे, या फिर क्रेस्ट ट्रफ से मिलकर और ट्रफ क्रेस्ट से मिलकर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। वेव का जो अगला गुण है वह है पोलराइजेशन। ये बाकी गुणों से थोड़ा हट के है। ये गुण सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में पाई जाती है। पोलराइजेशन वेव के एंगल पर डिपेंड करता है। नॉर्मली किसी भी लाइट सोर्स से अनपोलराइज्ड लाइट निकलता है, परंतु हमारे पास एक ऐसा फिल्टर है जो कि अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में बदल सकता है। अब आइए पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड का माजरा समझते हैं। दरअसल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी आंखों में आके पड़ती है वो किसी भी एंगल में मुड़ा हो सकता है। तो सोर्स से लाइट वेव्स हर एंगल से निकलता है, परंतु जैसे ही हम एक पोलराइजर लगा देते हैं वो क्या करता है कि सारे एंगल्स के लाइट को ब्लॉक कर देता है, और सिर्फ एक एंगल के अलावा जिस एंगल का वह पोलराइजर है। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं फ्यूचर में कोशिश करूंगा इस पे एक वीडियो बनाने का। तो पोलराइजेशन का मतलब हुआ यूनिडायरेक्शनल लाइट। अब जो आखिरी गुण वेव में पाए जाते हैं वो है डिस्पर्सन। ये वेव का एक ऐसा गुण है जो कि किसी भी इनकमिंग लाइट को उसके बेसिक कंपोनेंट में बांट देता है। जैसे व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बना होता है, तो जब कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म पे पड़ता है तो वह उस लाइट के सारे कलर्स को अलग अलग कर देता है, और कलर कुछ भी नहीं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का वेव होता है। तो ये सारे थे वेव के फिजिकल प्रॉपर्टीज।
और अभी तक हमने जाना वेव क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। अब हमें आगे जानना है कि वेव्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, मतलब वेव्स कितने प्रकार के होते हैं। परंतु वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो मैं अब आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा। वेव्स के टाइप्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं और जल्द ही इसका सेकंड पार्ट लेकर उपस्थित होता हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। धन्यवाद।